Good morning, students. In previous video we have started topic capital structure, in which we discussed 5 factors that affect capital structure. You know what is capital structure? Capital structure means proportion of long term sources of capital, ratio between debt and equity. You know debt capital means debentures, loan, borrowed capital, and equity means इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. जो 5 हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे, कौन कौन से किए थे? फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कैश फ्लो पोजीशन, कि अगर कैश फ्लो पोजीशन क्या है, गुड है, अच्छी है, तो हम क्या यूज़ करना चाहिए? डेट कैपिटल. अगर अच्छी नहीं है तो इक्विटी. उसके बाद हमने क्या था? ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जो हमें क्या बताता है? हाउ मेनी टाइम्स EBIT इज़ अवेलेबल टू इंटरेस्ट. अगर ये रेशो हाई है तो डेट, अगर ये रेशो कम है तो इक्विटी. देन हमने किया था कि इसकी एक लिमिटेशन होती है, ये हमें कैश फ्लो के बारे में नहीं बताता, तो उसके लिए आ गया DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशो. ये रेशो हाई है तो डेट, लो है तो इक्विटी. फिर हमने किया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो डेट, कम है तो इक्विटी. उसके बाद हमने किया था कॉस्ट ऑफ डेट. कॉस्ट ऑफ डेट भी हमें क्या करती है? इफ़ेक्ट करती है. अगर डेट की कॉस्ट ज़्यादा है तो इक्विटी, डेट की कॉस्ट कम है तो डेट. देन 6 पॉइंट आता है टैक्स रेट. आपको पहले भी बताया कि क्या होता है कि जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं उसके ऊपर हमें टैक्स का क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है. प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, क्योंकि डेट पे क्या लगता है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर टैक्स दिया जाता है. तो कहते हैं अगर टैक्स रेट है ज़्यादा तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? डेट. क्योंकि अगर टैक्स रेट ज़्यादा होगी तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है. हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? डेट. और अगर टैक्स रेट कम है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? इक्विटी. उसके बाद आता है 7th पॉइंट हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. अब आपको ये पता है कि इक्विटी कैपिटल को जो भी रिफंड किया जाता है या चाहे उस पर डिविडेंड दिया जाता है वो क्या होता है? अनसर्टेन होता है. बच गया तो मिल जाएगा, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा. तो इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस ही, जो कंपनी से उनकी एक्सपेक्टेशन होती हैं वो ये सोचती हैं कि हमें मिलेगा, वही उनकी कॉस्ट होती है. तो कहते हैं कि जो इनकी एक्सपेक्टेशन होती है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं डेट कैपिटल को यूज़ करने से. अगर मान लो डेट कैपिटल को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, डिवेंचर्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और आपको ये पता है कि सबसे पहले डिवेंचर्स होल्डर की पेमेंट की जाती है. प्रॉफिट हो लॉस हो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. रिफंड के टाइम पे भी प्रेफरेंस किसको मिलती है? डिवेंचर्स को. जितने ज़्यादा डिबेंचर्स होंगे, जितने ज़्यादा डिबेंचर्स होल्डर होंगे, उनकी पेमेंट पहले करनी पड़ेगी. अब उनकी पेमेंट पहले करनी पड़ेगी, इक्विटी वालों को तो टेंशन हो जाएगी ना कि उनकी पेमेंट की जा रही है, हमें मिले या ना मिले. तो इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिस्क होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो कहते हैं कि इतना भी डेट यूज़ ना करो, मतलब इस तरह से प्रोपोर्शन लेकर चलो कि इक्विटी वालों पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. क्योंकि अगर इक्विटी वालों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ना तो उसके मार्केट जो प्राइस है शेयर का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए. इस तरह से प्रोपोर्शन लेकर चलो कि एक बैलेंस बना रहे, इक्विटी वालों को ज़्यादा रिस्क फेस ना करना पड़े. जो उनकी मार्केट प्राइस है शेयर्स का, कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस है वो डाउन नहीं जाना चाहिए. इस तरह से प्रपोर्शन हमें सेट करना चाहिए. देन आता है 8th पॉइंट फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट वाला पॉइंट भी हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में किया था. जो भी हमारे स्टार्टिंग में एक्सपेंसेस लगते हैं, लाइक जब हम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह इशू करते हैं तो जो ब्रोकरेज होता है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गया, कमीशन हो गया, तो कहते हैं कि जो
डेट कैपिटल को इशू करने की कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कम होती है। किससे? शेयर कैपिटल को इशू करने से। तो इस अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डेट कैपिटल। उसके बाद आता है रिस्क कंसिडरेशन। नाइन्थ पॉइंट है हमारा रिस्क कंसिडरेशन। 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क, जिसे हम बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क। एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है, रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू पे ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, जो भी हमारे डे टू डे रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक बिल्डिंग का रेंट, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, वर्कर की वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब क्या है, हमारे रूटीन के खर्चे हैं, रूटीन के एक्सपेंसेस हैं। तो इनएबिलिटी टू पे, इट मीन्स जो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो हमारे डे टू डे रूटीन के एक्सपेंसेस है, वो हम पे करने के लिए एबल नहीं है, तो कौन सा रिस्क कहलाता है, ऑपरेटिंग रिस्क कहलाता है। और फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू पे फिक्स्ड फाइनेंशियल पेमेंट। फिक्स्ड फाइनेंशियल पेमेंट, फिक्स्ड फाइनेंशियल पेमेंट अब क्या होती है, लाइक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स्ड है। ठीक है, तो अगर कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पा रही, प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं कर पा रही, तो कौन सा रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क। और अगर अपनी कंपनी क्या करती है, डे टू डे रूटीन के एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर पा रही, पे नहीं कर पा रही, तो वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग रिस्क। तो जो एक बिजनेस का रिस्क होता है वो दोनों टाइप के रिस्क पर डिपेंड करता है। अगर तो ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है, अगर ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है, इट मीन्स कि कंपनी अपने डे टू डे रूटीन के एक्सपेंसेस ही पे नहीं कर पाती, तो क्या वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कहते हैं अगर ऑपरेटिंग रिस्क है ज़्यादा तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इक्विटी। क्योंकि जब हम डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट की पेमेंट कर ही नहीं पाएंगे तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इक्विटी यूज़ करना चाहिए। और अगर ऑपरेटिंग रिस्क क्या है, कम है, इट मीन्स हम इजीली पे कर सकते हैं, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डेट। क्या यूज़ करना चाहिए, डेट कैपिटल। आया समझ। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। ऑलमोस्ट पॉइंट पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंज होना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल हो, इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी है तो हम उसे रिफ़ंड कर सकें। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी है हम उसे रिफ़ंड कर सकें, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डिबेंचर्स या डेट कैपिटल। क्योंकि क्या होता है, जो डिबेंचर्स होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं, हम उनको रिडीम कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो मनी यूटिलाइज नहीं हो रही, एक्स्ट्रा पड़ी है, अगर हम उसको रिफ़ंड नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया क्या है, हम रिफ़ंड कर दें। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल नहीं हो तो हमें इक्विटी यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इक्विटी वालों की पेमेंट कभी भी लाइफ टाइम में नहीं की जाती। तो एक जो कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेस्ट रहेगा, डेट कैपिटल। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी क्या होती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी क्या होते हैं, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट क्या रहेगा, डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, उसके बाद आता है कंट्रोल। अब आपको पता ही है कंट्रोल किसके हैंड्स में होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के। अगर हम चाहते हैं कि कंट्रोल पहले वालों के हाथ में ही रहे, कंट्रोल पहले वालों के हाथ में रहे, सपोज करो यहाँ पे 1000 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। अब कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी या तो इक्विटी से ले सकती है या डिवेंचर से ले सकती है। अगर इक्विटी से लेगी, नंबर ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीज हो जाएंगे, कंट्रोल
ज़्यादा लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कंट्रोल पहले वालों के हाथ में ही रहे, लिमिटेड हैंड्स में ही रहे, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डेट। क्या यूज़ करना चाहिए, डेट। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कंट्रोल डाइवर्सिफाई हो जाए, ज़्यादा लोगों के हाथ में चला जाए, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इक्विटी। तो इसके अकॉर्डिंग बेस्ट क्या रहेगा, डेट कैपिटल। क्या रहेगा, बेस्ट डेट कैपिटल। उसके बाद आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्या होता है इसके अंदर, जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपनी का, वो इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट रेगुलेशन से भी। लाइक जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं ना, कोई भी कंपनी हो, सभी कंपनी के लिए डेट से भी और इक्विटी से पैसे लेने कंपलसरी होते हैं। मतलब डेट भी उनको इशू करना पड़ेगा और इक्विटी भी इशू करना पड़ेगा। बट जो बैंकिंग कंपनी है वो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ या फिर शेयर कैपिटल के साथ, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, शेयर कैपिटल के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। बट बाकी कंपनीज के लिए एक डेट इक्विटी रेशो होता है जो उनको मेंटेन करके चलना होता है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट रेशो होता है, लाइक 2:1, 3:1, 4:1। 2 जो है डेट का है, 1 जो है इक्विटी का है। डेट रेशो इक्विटी मतलब अगर एक कंपनी में 3 लाख लग रहे हैं, 3 लाख इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो 2 लाख तो डेट का लगा होना चाहिए और 1 लाख इक्विटी का लगा होना चाहिए। तो ये प्रपोर्शन होता है जो कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, सेट करती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन 2 टाइप्स, एक होता है बुलिश पीरियड, एक होता है बेयरिश पीरियड। बुलिश पीरियड जब क्या है, प्रॉफिट चल रहा है, अपवर्ड सिचुएशन है, तो उस केस में लोग वैसे ही हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे। तो बुलिश पीरियड के टाइम पर इक्विटी से मनी लेना इजी हो जाता है। बट बेरिश के टाइम पर इक्विटी से मनी लेना इजी नहीं होता, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डेट कैपिटल। क्या यूज़ कर सकते हैं, डेट कैपिटल। एंड द लास्ट 14th पॉइंट जो है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर बिजनेस। अब क्या है, जैसा बिजनेस हम कर रहे हैं, मान लो हम शूज़ का बिजनेस कर रहे हैं। अब शूज़ का बिजनेस कोई और भी तो कर रहा होगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरी कंपनी का XYZ कोई भी कंपनी है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। उस कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करके उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मतलब हम जो सेम प्रोडक्ट को देखते हैं, हम ये देखते हैं वो कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। अगर उस कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करके उसे प्रॉफिट हो रहा है तो हम भी क्या करेंगे, वैसा ही कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि उस कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करके वो कंपनी इतने प्रॉफिट में नहीं जा सकती, देन हम उस कैपिटल स्ट्रक्चर का जो प्रपोर्शन है या जो भी डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन है उसको फॉलो नहीं करेंगे। यानी कि एक कंपनी क्या करती है, दूसरे बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर को भी देखती है। तो ये थे फैक्टर्स, कौन कौन से 5 हमने डिस्कस कर लिए थे। आज जो हमने डिस्कस किया, टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या, अगर ज़्यादा है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डेट यूज़ करना चाहिए। टैक्स रेट कम तो इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कि हमें क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर हमने डिवेंचर्स को ज़्यादा यूज़ कर दिया, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, मार्केट प्राइस डाउन चला जाएगा, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर ना पड़े इक्विटी शेयर होल्डर्स पर। इस तरह से हमें प्रपोर्शन को डिसाइड करना चाहिए। देन फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, डेट कैपिटल सही है, क्योंकि डेट कैपिटल की फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है एज कंपैरिजन टू शेयर कैपिटल। देन आता है रिस्क कंसिडरेशन। 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है, जो भी हमारे रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, परमानेंट एक्सपेंसेस होते हैं, अगर हम ये पे नहीं कर सकते तो हम फाइनेंशियल कॉस्ट को कैसे बियर करेंगे। तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इक्विटी कैपिटल यूज़ करनी चाहिए।
उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल हो तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डेट यूज़ करना चाहिए। कंट्रोल, अगर हम ये चाहते हैं कि कंट्रोल लिमिटेड हैंड्स में हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के हैंड में रहे, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डेट यूज़ करना चाहिए। एक सिर्फ बैंकिंग कंपनी ऐसी है जो शेयर कैपिटल को यूज़ करके अपने कंपनी को स्टार्ट कर सकती है, बाकियों के लिए कुछ रेशो डिसाइड किया गया है, 2:1, 3:1, 4:1, 6:1, हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होता है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, बुलिश पीरियड के अंदर कंपनी के लिए इजी हो जाता है शेयर कैपिटल से पैसा लेना, और बेरिश के अंदर डेट कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर बिजनेस भी हम लोग लेकर चलते हैं कि उस कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करके कंपनी की सिचुएशन कैसी है, देन उस अकॉर्डिंग हम अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।